सत्ता से बेदखल हुई भाजपा विपक्ष की भूमिका में है, लेकिन विपक्ष की आंख तब खुली जब सत्ता पक्ष से सफाई आ गई। जी हां, बात करें कि पटना की सड़कों पर हाथों में तिरंगा लिए अभ्यर्थी के ऊपर पुलिस के जो अधिकारी थे लाठियां चलाते रहे। तमाम देशवासियों का खून खौल गया। बिहार में जिन लोगों ने यह तस्वीरें देखी वो सवाल पूछ रहे हैं कि देश में एक तरफ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हर घर तिरंगा लगाया गया था, और आज उसी तिरंगे का अपमान पटना की सड़कों पे हुआ। अपमान करने वाले सरकार के अधिकारी हैं। सरकार के तरफ से सफाई आ गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने सफाई दिया है और दोषी अधिकारी पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। लेकिन बीजेपी के अब से कुछ देर पहले नींद खुली है पूरे मामले पर। जब सत्ता पक्ष से सफाई आ गई तो विपक्ष ने सवाल उठाया, कहा कि ये लोग वही हैं जो इन अभ्यर्थियों को रोजगार देने की बात किया करते थे, लेकिन जब कैबिनेट में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए और पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो इन्होंने पहली कलम से अपने लिए Z+ सुरक्षा मांग ली। दूसरी हुई तो छात्रों पर लाठी चलवा दिया। यानी पटना में अगर किसी अभ्यर्थी के ऊपर, किसी छात्र के ऊपर पहली बार लाठी चला है तो वो बेरोजगार के ऊपर चला है, जिस बेरोजगार को रोजगार देने की बात आरजेडी के नेता कह रहे थे। बीजेपी देर से इनकी नींद खुली है। अब कारण जो भी हो, क्योंकि विपक्ष में जाने वाले लोग हैं तो शायद देखिए एक तस्वीर उन्होंने साझा किया कि किस तरीके से जो एक पुलिस का गुंडा एडीएम है ये किस तरीके से तिरंगे लिए इस अभ्यर्थी के ऊपर लाठी से प्रहार कर रहा है। ये सरकार अंधी है क्या जो तिरंगे पर लाठी हाँकती है? ये सरकार बहरी है क्या? कारतूस दागने वाले को कलम का रहनुमा बना दिया। इन्हें कुर्सी पर बैठे रहने की बीमारी है, पकड़कर बिठा दो, बैसाखियों के बल चलती है लंगड़ी है। एक के लिए शौक है, एक के लिए मौज और जनता के लिए मजबूरी है। बीजेपी के जो नेता है कुछ घंटे पहले ये ट्वीट किए हैं, जबकि चंद मिनट पहले उन्होंने फेसबुक पर लिखा है, बीजेपी बिहार के पेज से लिखा गया है कि पहली कलम चली खुद की Z+ सिक्योरिटी के लिए और पहली लाठी चली रोजगार मांगने वाले युवाओं के लिए। बिहार सब समझ रहा है। सीधे तौर पर अब बिहार के लोगों को समझने की बारी आ चुकी है, क्योंकि जो लोग सत्ता में कहकर आए हैं कि वो जब सत्ता में आएंगे तो सबसे पहले बेरोजगारों की बात सुनेंगे और उनके लिए रोजगार का अवसर पैदा करेंगे। लेकिन जब कैबिनेट में शामिल हुए, सरकार में शामिल हुए तो अपने लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा लिया, और जब लाठी भी चली तो पहली बार उनके ऊपर लाठी चली जो रोजगार मांग रहे थे। ये आरोप अब बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। दूसरी तरफ बात करें बिहार बीजेपी के उन तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया की जो लोग देशभक्ति के लिए पटना के इसी विधानसभा के सामने शहीद स्मारक के पास लोग तिरंगा झंडा को लगाने के लिए शहीद हो गए, लेकिन आज पटना के इसी सड़क पर तिरंगा लिए हुए अभ्यर्थी सड़कों पर लहूलुहान पड़ा रहा। लेकिन बीजेपी के नेता अब तक उसका हाल चाल जानने नहीं पहुंचे, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार को जरूर घेर रहे हैं, वो भी तब जब सरकार की सफाई आ गई। अब बीजेपी के नेता जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं वो यह बताएं कि क्या ये अधिकारी उनके शासनकाल में इसी तरीके से अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी नहीं चलाते थे, या ये बदली हुई सरकार का असर है।